हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज जो हम लोग चलने वाले हैं वो क्या चलने वाला है, तो आज जो हम लोग चल रहे हैं भाग का 12 चलने वाला। अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल बोले तो कितना 264 टू कितना चलना है 300 तक चलना है। ठीक है, अब देखिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग पढ़ने का प्रयास और अच्छा से वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब देखिए हम अपना क्या होगा टाइम को वेस्ट करते हुए बिना सर जी आगे हम लोग क्या बढ़ते हैं। आज जो हम लोग सर जी पढ़ने वाले हैं और सर जी क्या चीज़ पे पढ़ना है, तो पहला मुद्दा जो हम लोग का उठने वाला है सर जी, वो उठने वाला वित्त। क्या उठने वाला, तो सर जी उठने वाला वित्त समिति की बात करने वाला है। क्या चीज़ बात करना है, वित्त समिति। देखिए यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ तो हम बार बार आपको बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आप लोग समझते हैं वित्त क्या संविदा की बात करने वाले, बोलते तो सर जी टैक्स की बात करने वाले। ठीक है, अब इसमें यदि बात किया जाए तो अनुच्छेद आपको क्या होगा पता होगा। क्या सर जी, हम लोग वित्त क्या वित्त समिति संविदा क्या संविदा टैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब इसमें पहला पॉइंट में यदि बात करें तो सर जी क्या होता है 265 की बात करें, कितना 265 अनुच्छेद नंबर कितना बात करें, आर्टिकल नंबर 265 की बात करें। ठीक है, अब इसमें यही देखिए आर्टिकल नंबर 265 मेरा बोलता है बाबू कि बिना संसद में क्या बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। मतलब कुछ ऐसा भी चीज़ होगा कि सर जी उसमें बिना क्या होगा, मतलब बिना क्या है संसद में, क्या मतलब बिना संसद में बाबू, संसद में यदि हम पारित नहीं करते, क्या करते पारित नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो सर जी टैक्स होगा कि नहीं, टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है, टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है, यही मेन मुद्दा है। दूसरी बात सर जी यदि हम लोग क्या मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा कब सर जी, जब 265 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर सर जी नहीं रहेगा। मतलब वो कहता है मेरा कि जब तक के सर जी संसद में वो पास नहीं हो जाता है तब तक हम सर जी उस पर टैक्स लगा सकते हैं कि नहीं टैक्स लगा सकते। ठीक है, ये मेरा ये बात बोलता है। अब आगे यदि बात करें अनुच्छेद कितना सर जी, यदि हम लोग अनुच्छेद की बात करें कितना 266 की बात करें तो ये मेरा क्या कहता, तो अनुच्छेद 266 कहता है बाबू कि भारत एक क्या संचित निधि कहाँ है बाबू, तो देखिए भारत बजाय सी बात है कि भारत कैसा है संचित निधि, सरकार का समस्त जितना भी धन होता है संचित निधि के रूप में क्या होता है आरबीआई के पास सर जी पास जमा रहता। अब जाहिर सी बात है ये कहता है कि भारत कैसा बाबू, तो एक कैसा है, तो एक संचित निधि की बात करता है। कैसा रहता है भारत, कैसा निधि की बात करता है संचित निधि, जो सर जी ये संचित निधि किसके पास होता है, तो संचित निधि जो है और सरकार के जितना भी समस्त धन रहता है किसका, जो गवर्नमेंट का सरकार का जितना भी धन होगा क्या होगा धन होगा, वो धन किसके पास रहता है बाबू, तब वो रहता आरबीआई के पास रहता। किसके पास, आरबीआई के पास। सरकार का गवर्नमेंट का जितना भी धन होगा वो सब किसके पास रहेगा बाबू, सारा के सारा बाबू रहेगा वो गवर्नमेंट के का आरबीआई के पास रहता है, गवर्नमेंट का जितना भी धन हो। समझ रहे, देखिए हम यही बोलते हैं ना, आप लोग क्या जब तक कि रुक के प्रयास नहीं कीजिएगा समझने का और हर बात का यहाँ पर हर तथ्य और हर बात को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट से ही दिखाया जाता है बाबू, आप लोग समझिए या ना समझिए, क्योंकि इसमें हर तरह से जितना भी प्रोवाइड किया जाता है हर तरह से बातें जो बोलते हैं वो सर जी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तरीका से ही दिखाते हैं। कभी भी सर जी हम आपको गलत नहीं दिखाने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं, और एग्ज़ाम भी उसे भी सर जी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा आप लोग समझते हैं हर बात को। हम सर जी आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे सर जी और क्या कहता है, तो संचित निधि सरकार धन किसके पास रहता, आरबीआई के पास रहता। ठीक है, ये कौन बोल रहा था, ये मतलब आरबीआई के पास जमा रहता। ठीक है, ये सर जी हमारा अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 266 बोल रहा। अब बात करें कि संचित निधि जो से तो क्या धन निकालने के लिए संसद को क्या करना पड़ता, तब क्या मतलब विनियोग विधेयक पारित करना होता। मतलब वो चाहेंगे गवर्नमेंट जो है, क्या गवर्नमेंट चाहे बाबू, ये सरकार की बात करें, क्या जो सरकार चाहेगा कि हम इस पैसा को क्या करें निकालना चाहें, क्या निकालना चाहेगा। तो जब निकालना चाहेगा बाबू तो इसमें सबसे पहले सरकार को क्या करना होगा, संसद में क्या करना होगा, तो संसद में उन्हें संसद में क्या करना होगा, तो संसद में बाबू उन्हें कहीं ना कहीं विनियोग पहले क्या करना होगा, विनियोग पारित करना होगा। प्रिय का विनियोग जो है सर जी उनको क्या करना, विनियोग विधेयक होता है वो सर जी क्या करना होगा, पहले उसको पारित करना होगा। ठीक है,
पहले विनियोग का जो संसद में क्या करना होगा, विनियोग विधेयक होता है उसको क्या करना होगा, पारित करना होगा। अब पारित करने के बाद बाबू क्या करना होगा, तब उसके बाद जैसे ही पारित होगा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भी निधि से ही क्या दिए जाते हैं। यहाँ पर जो भी मतलब निधि संचित बैंक में था, मतलब विनियोग देने के बाद उनके पास क्या होगा, पैसा आएगा। दूसरी बात सर जी, केंद्र सरकार के बहुत सारे क्या मतलब सर्विसेज हैं सर जी, वो सारा कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जितना भी हो केंद्र सरकार का, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर जी, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो केंद्र सरकार का जितना भी सर जी क्या होगा कर्मचारी होगा, क्या होगा, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कुछ भी रहे, सबका कहीं ना कहीं जो सर जी पेमेंट मिलेगा। और सर जी कहाँ से मिलेगा, तो पेमेंट सर जी इसी से मिलेगा सर जी, निधि इसका संचित निधि से ही मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, संचित निधि से ही मिलेगा सर जी, समझ रहे हैं। ये हर बात को क्या करना होता है, गौर करना और ध्यान देना रहता है, संचित निधि से ही मिलता है, ठीक है। दूसरी बात सर जी, मतलब जितना भी होगा सब हो गया, वेतन संचित निधि से क्या हो गया, दे दिया जाता है। अब देखिएगा, जब महान ने वादे करा कि संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता। देखिए ये जो, लेकिन सर जी कुछ ऐसे भी हो जो महान न्यायवादी होते हैं, तो उनको क्या है, जो महान न्यायवादी होते हैं क्या, किनको नहीं दिया जाता, तो न्याय जो सर जी क्या होते हैं, वादी होते हैं, उनको सर जी केवल संचित निधि से, एक मिनट ये कटा नहीं है सका, इनको जो है केवल संचित निधि से सर जी, संचित निधि से वेतन नहीं जाता, क्या वेतन नहीं मिलता इनको, समझ रहे, नहीं मिलता, ठीक है। अब सर जी हर पॉइंट को क्या करना है, गौर से देखना, समझना, हर चीज़ को समझते चलना, ठीक है। यदि आप समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छा, ना समझ रहे होंगे तो प्लीज़ भाई समझने का प्रयास और लिखने का प्रयास कीजिए, समझे, इम्पोर्टेंट है मेरा बातों को। और क्वेश्चन सर जी बना कर आप अपना कॉपी में भी हर तरह से लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको क्या होगा, काम आए, समझ रहे हैं। हम बेकार चीज़ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो आपको लगेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सर जी हम लोग कहाँ चलते हैं, तो अब सर जी क्या हम लोग क्या अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 266 देखे सर जी। अब हम लोग आर्टिकल नंबर अनुच्छेद कितना चलेंगे, तो अब जो है अनुच्छेद चलने वाले, और सर जी कितना चलेंगे, तो अब जो है अनुच्छेद बाबू चलेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा। अब जो हम लोग सर जी अनुच्छेद चलेंगे, और सर जी कितना, तो अनुच्छेद शॉर्ट में ही लिख देते हैं, आप लोग समझते होंगे। अनुच्छेद अब जो चला बराबर 267 चलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेगा। इसी में है सर जी, इसमें बात क्या चीज़ का करता है सर जी, तो इसमें करेगा आकस्मिक निधि की बात करेगा, समझ रहे हैं। जैसे अभी कोरोना काल ही जो आ रहा था, जो भी मतलब आकस्मिक क्या होता है निधि होगा, उसी की बात करेगा, समझ रहे हैं। आकस्मिक निधि की बात करता है इसमें। कैमरा थोड़ा ब्लर आ रहा है लगता है ना, कैमरा को थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। अब सर जी इस तरह से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा हाँ, अब सारा क्या होगा, अच्छा दिख रहा ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा। अब यहाँ पर सर जी अब आगे चलते हैं। अब आगे सर जी क्या पूरा आकस्मिक निधि की बात करें। अब देखिए मतलब बहुत ऐसी स्थिति हो, क्या मतलब किसी आकस्मिक स्थिति में क्या होता है, तत्कालीन धन का उपलब्ध कराने के लिए क्या होगा, आकस्मिक निधि बनाया जाएगा। बाल बिल का यही ना, समझ रहे हैं। मेरा बात को समझने का प्रयास, सुनने का प्रयास किए। मतलब किसी भी आकस्मिक स्थिति हो, किसी भी घटना हो, किसी भी तत्कालीन का, तो वहाँ पर सर जी पैसा आपको चाहिए ना। तो मतलब किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए, कैसा की स्थिति के लिए, जो सर जी आकस्मिक स्थिति आए, कैसा है, आकस्मिक स्थिति के लिए, कैसा आकस्मिक स्थिति के लिए सर जी इस तरह से क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा सर जी, तो जाहिर सी बात है ये सर जी क्या मतलब पैसा कौड़ी क्या उपलब्ध कराएगा, धन का उपलब्ध कराएगा, समझ रहे। आकस्मिक स्थिति होता तो उसके लिए क्या करता है, तो उसके लिए सर जी उसके लिए धन उपलब्ध करवाएगा। क्या करेगा, धन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। यानी हर तरह से सर जी क्या होता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। धन के क्या उसके लिए क्या करेगा, धन के उपलब्धि कराएगा। क्या करेगा, धन की उपलब्धि कराएगा। अब सर जी और आगे जब बढ़ते हैं तो धन के उपलब्ध हो गया, आकस्मिक स्थिति, उसके धन के क्या करेगा, तो उपस्थित कराएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक निधि से बाबू तुम्हें यह भी बताना चाहिए कि धन जो है वो राष्ट्रपति निकालते हैं, समझ रहे हैं। मतलब आकस्मिक जो घटना आकस्मिक होगा, तो इस आकस्मिक से सर जी इससे सर जी धन को निकालेंगे, तो इससे धन जो निकालेगा वो सर जी कौन निकालेंगे, तो आपके राष्ट्रपति निकालते हैं। कौन, राष्ट्रपति ही निकालते हैं, समझ रहे हैं। आप इस बातों की क्या माइंड में रखिए, बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं।
तभी तो पता चलेगा। और सर जी यदि आकस्मिक यदि निधि से हमें बात करें तो हमेशा लगभग कितना 500 करोड़ क्या होता है मतलब रहना ही चाहिए, ऐसा मतलब क्या होता है आकस्मिक निधि में ऐसा व्यवस्था रहता है उसमें हर हाल में लगभग कितना सर जी 500 करोड़, कितना सर जी 500 करोड़ सर जी कितना रुपया से रहना चाहिए, धन रहना चाहिए 500 करोड़ मतलब रहना चाहिए, समझ रहे हैं। इतना रुपया क्या होना चाहिए, होना चाहिए उसमें आकस्मिक निधि में, समझ रहे हैं। मतलब देखिए कोई भी जो है अपना घर में भी कहीं आप करते होंगे तो वहाँ पर भी आप सोचते हैं कि यार मेरा जीवन तो चल रहा है हर तरह से, लेकिन हम आने वाला दिन के लिए फ्यूचर के लिए भी हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना क्या होता है पेमेंट में से कुछ पैसा काट के रखता है कि आने वाला दिन में मुझे वो क्या करे फ़ायदा पहुँचाए, अच्छा कर सके। इस तरह से हर व्यवस्थाएं को क्या करना था समझना पड़ता है, समझे। और जो भी रहे आपको हर भांति को आपको समझना क्या बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी ठंडी के मौका विंटर के सीजन चल रहा है तो इसमें भी सर जी बहुत ऐसे गरीब लोग होंगे जिनको क्या होगा नहीं मिला होगा, तो उस तरह में क्या होता है बहुत मतलब अलग अलग तरह से क्या होता है बीमारियाँ उत्पन्न हो गया, तो वहाँ पर क्या आकस्मिक घटनाएं मतलब उसी लिए रखा जाता है जो संच क्या होता है पैसा किसी को मतलब क्या संचित करके रखें, इसी बात को बोलता है और का। ठीक है, अब हम लोग सर जी क्या जाते हैं, तो अब हम लोग जाए आगे चलते आकस्मिक क्या निधि की बात करें, करोड़ का मतलब यहाँ पर क्या हो इतना धन रहना चाहिए। अब हम लोग सर जी का अनुच्छेद नंबर अभी जो आर्टिकल हम बात करें 267 की बात करते हैं। अब जो हम लोग आर्टिकल से बात करेंगे सर जी अनुच्छेद बात करेंगे सर जी कितना बात करते हैं, तो अभी जो अनुच्छेद हम लोग बात करते हैं वो सर जी बात करने वाले हैं वो कितना सर जी 75 बातें करते हैं, कितना 275। इसमें क्या होगा तो सर जी तो इसमें एक विशेष राज्य की बात करेगा, क्या चीज़ बात करेगा इसमें, क्या बात करेगा जो ये आर्टिकल है वो सर जी क्या बात करेगा इसमें विशेष क्या बात करेगा सर जी, तब विशेष जो है वो राज्य की बात करेगा, क्या चीज़ करेगा विशेष राज्य की, या विशेष मतलब क्या है मतलब ये जो काम करेगा विशेष अनुदान की बात करेगा, कैसा विशेष अनुदान। बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें विशेष अनुदान करना पड़ता है। अब सर जी बाकी का हर स्टेप से हम लोग विशेष क्या करेगा अनुदान की बात करेगा। देखिए स्पेलिंग में हो सकता है कि मध्य में मिस्टेक रहे तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, अगर समझ रहे हैं इस चलते सर जी हर प्रोवाइडर को क्या करिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब सर जी यहाँ पर अब देखिए कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी हो गया। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं, आगे जब जाते हैं तो देखिए आगे क्या बोलता है। अब जब आगे क्या होगा विशेष अनुदान, सर जी विशेष अनुदान क्या होता है थोड़ा सा हम लोग इस बातों को क्या करेंगे देख लेंगे। देखिए बहुत ऐसा क्या होता है जिन राज्यों में क्या होता है प्राकृतिक मतलब आपदा हो या भौगोलिक विषमताएं होती है जो क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मतलब क्या हो सकता है कि समीप होते हैं, उन्हें क्या मतलब विशेष राज्य का क्या होगा दर्जा दिया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, क्या होगा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उधर असम की बात करते हैं जो चीन एरिया सर जी हम लोग का क्या कुछ कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, इसम जो है ना सर जी इसम का विशेष दर्जा दिया जाता। तो इसम के बारे में ही जो बात करेगा ना मतलब सर जी उसमें क्या करेगा तो उसमें सर जी राज्यों में क्या होगा प्राकृतिक आपदा का मतलब ऐसा होता है कि मतलब बहुत राज्य ऐसा हो गया बहुत क्या होगा राज्यों मतलब ऐसा होंगे जहाँ सर जी क्या होगा जहाँ सर जी मतलब क्या होगा प्राकृतिक घटना आता है, क्या आता है प्राकृतिक सर जी क्या आता है तो प्राकृतिक आपदा है आपदा होगा, या फिर सर जी क्या होगा भौगोलिक सर जी क्या होगा भौगोलिक क्या होगा सर जी, तो हो सकता है भौगोलिक क्या विषमताएं रहे, क्या रहे भौगोलिक विषमता रहे, क्या रहे भौगोलिक विषमता रहे। इस तरह से नहीं यही ना सर जी जो हो सकता है कि वो क्या रहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्या होगा समीप हो, कैसा हो सकता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्या हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या हो सीमा के क्या रहे समीप रहे, क्या सीमा के क्या रहे समीप सॉरी माफ़ कीजिएगा स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ यहाँ पे, समीप क्या समीप रहे, और यदि मिस्टेक होगा तो आप लोग माफ़ी करना। तो हो सकता है मतलब उसे क्या होगा हम विशेष दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, तो इसम जो है ना सर जी कहीं ना कहीं क्या होगा विशेष दर्जा ही के, तो हम विशेष निधि कहीं तो बात करें यहाँ पर जो बात करे थे हम का चीज़ विशेष निधि की बात करें उधर नहीं सॉरी विशेष निधि कहीं तो बात करें विशेष अनुदान कहीं तो बात कर रहे हैं, तब विशेष दर्जा दे रहे हैं तो अब विशेष का रहेगा हमको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी करना है। तो सर जी जाहिर सी बात है इसम विशेष में ही तो आएगा, समझ रहे हैं किसी अब ऐसा तो ना होगा कि बाढ़ से यदि प्रताड़ित होगा तो हर राज्य तो नहीं होगा वैसा, मतलब जिसमें होगा उसको तो विशेष देना ही देना होगा धनराशि। सर जी जिसमें हो सकता है कि बहुत ऐसा होगा जिसमें सर जी पानी की उपलब्धता सर जी बहुत वहाँ के लोग हो सकता है पॉल्यूशन का बढ़ रहा, तो इस हम के कहने के विशेष हमको देना ही देना होगा, समझ रहे हैं। तो इस हम जो यूज सर जी हम लोग प्रदान कर रहे हैं ना वैसी को हम क्या करें विशेष अनुदान करें, समझ रहे हैं विशेष क्या विशेष राज्य बोल रहे हैं।
और ऐसा बात ना है कि हम लोग बहुत और कहीं से बात करने जा रहे हैं। अब सर जी इसी चीज़ को हम लोग का मतलब देखिए, हम बार बार बोल दें कि आप लोग बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छा से समझ में हटेगा। लेकिन सर जी इस चीज़ को जब तक नहीं समझ में हटेगा तब तक आप क्या होगा, अरीक अस्थिर से कीजिएगा नहीं, समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा नहीं, समझ रहे हैं। क्योंकि ये सब हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स से सर जी एक वर्ड इन्हें उन्हें हुआ ना तब पता चलता है सर जी इन्हें से उन्हें भाग गया, समझ रहे हैं। इसलिए आपको क्या समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो अनुच्छेद चल रहे थे सर से 275 चल रहे थे। अब जो हम लोग सर जी आर्टिकल नंबर अनुच्छेद चलने वाले हैं वो सर जी आर्टिकल नंबर कितना चले, तो अब जो है आर्टिकल चलेंगे 280 चलेंगे, कितना 280 चलेंगे। अब इसमें जो है सर जी क्या बात करता है, तो इसमें जो बात करता है बाबू मेरे, ये बात करता है वित्त आयोग की बात करता है। क्या करता है सर जी, तब वित्त आयोग की बात करता है, समझ रहे हैं, वित्त आयोग के। और हाँ एक बात ये भी सुन लीजिएगा कि किसी प्रकार से दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करने का प्रयास, हर तरह से बातें क्या होगा करने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर सर जी जो हम लोग बात कर रहे थे सर जी क्या जी, वित्त आयोग। और सर जी हम पहले ये चले थे फिर ये चले फिर यहाँ चल रहे हैं, तो आप लोग को यदि ऐसा भी दिक्कत होता है तो आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं। हर तरह से कहीं ना कहीं क्या होगा दिक्कत होता है तो आप लोग बोलिए, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि सर जी मेरा कर्म है आप लोग के सर जी बातों को सुनना और सर जी आप लोग का सहायता करना, या फिर सर जी सोच लिया आप जो भी समझिए, समझ रहे हैं। मेरा जो काम है सर जी हम अपना करने का प्रयास करेंगे और आप लोग से भी विनती करते हैं कि आप लोग भी क्या कीजिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, जो 280 में बात करें सर जी वित्त आयोग की बात करें, इसमें क्या होता है ना कि वित्त आयोग का सर जी इसमें होता क्या, देखें यह जो है ना केंद्र तथा क्या राज्य में क्या करेगा, कर का क्या करेगा, बंटवारा कर देता है सर जी। जो इसमें वित्त आयोग सर जी क्या करेगा, तब वित्त आयोग सर जी यही करता है कि केंद्र क्या सर जी, जो केंद्र है क्या सर जी, केंद्र है क्या, केंद्र और कौन है, केंद्र और राज्य है क्या, राज्य के जो कर होगा, राज्य के जो कर होगा, कर समझ रहे हैं ना, टैक्स की बात करें, कर बोले तो टैक्स के बाद जो होगा सर जी उन्हें क्या करते हैं सर जी, उन्हें ये बंटवारा कर देते हैं, क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं, क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या ध्यान रखना है, समझ रहे हैं, बंटवारा कर देते हैं। अब यही ना करिए, इसमें लगभग 4 सदस्य क्या, सदस्य तथा क्या एक क्या होंगे, अध्यक्ष होते हैं, समझ रहे हैं। कितना लगभग क्या होते हैं, लगभग 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, और एक क्या होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, समझ रहे। इस बातों का क्या करना, ध्यान रखना, एक अध्यक्ष होते हैं। अब सर जी हर पॉइंटेड को क्या करिए आप समझने का प्रयास कीजिए, समझ रहे हैं, और सुनने का प्रयास करिए। यही ना सर ये अध्यक्ष जो होगा एससी के जज के बराबर क्या योग्यता के मतलब रखता है सर जी, इस बात को ध्यान रखिए, मतलब होना चाहिए क्या चीज़ है सर जी, तो अध्यक्ष जो होगा वो कैसा होगा सर जी, एससी के जज के बराबर योग्यता रखता है, कितना के सर जी, तो यहाँ पर जो होना चाहिए एससी के क्या, एससी के जो जज होगा ना सर जी इसके बराबर में क्या होना चाहिए, इसके बराबर में योग्यता रखता है सर जी, योग्यता होना चाहिए, समझ रहे हैं, जो अध्यक्ष होगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग सर जी आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे सर जी हर पॉइंट को आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ अब सर जी यहाँ पर अध्यक्ष की और भी बात है, तो अध्यक्ष जो है वो क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होना चाहिए, बिल्कुल होता है, ये भी बात ध्यान रखेगा कि अब जाहिर सी बात है जो सर जी अध्यक्ष होगा वो सर जी का जी का अर्थशास्त्र, अध्यक्ष जो है अर्थशास्त्र का क्या होना चाहिए, तो सर जी स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा, समझ रहे हैं। जो अर्थशास्त्र होगा सर जी, अर्थशास्त्र का अध्यक्ष क्या होंगे, तब बहुत जानकार रहेंगे, क्या रहेगा, जानकार रहेंगे, क्या जानकार रहेंगे, ठीक है, का जी का अर्थशास्त्र का, समझ रहे हैं, मतलब अच्छा खासा ही जानकार रहेंगे। इसके और भी सर जी, तो इसके कार्यकाल लगभग कितना साल का होगा, तो इसका कार्यकाल लगभग सर जी 5 वर्ष का होगा, कितना 5 वर्ष का होगा, समझ रहे। और सर जी अब तक की यदि बात किया जाए तो सर जी लगभग कितना, तो अब अभी तक की हम लोग बात करेंगे तो लगभग 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, कितना सर जी, अभी तक के यदि हम लोग बात करने का प्रयास करें तो अभी तक के 15 वित्त आयोग का कितना, 15 वित्त आयोग का क्या, वित्त आयोग का क्या सर जी हो गया, तो गठन हो गया, 15 वित्त आयोग का क्या सर जी गठन क्या हो गया, करा दिया गया, समझ रहे हैं। सब बातों का क्या हुआ ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास, 15 वित्त का मतलब लगभग कितना, 15 वित्त आयोग का क्या किया गया, गठन कराया गया, समझ रहे हैं। अब सर जी हम लोग क्या इससे पहले यदि बात करें तो पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष कितना, तो केसी नियोगी
मतलब कोई मतलब है कि हर तरह से हर टाइम में तो वो तो बदलते रहते, तो उससे कोई दिक्कत की बात ना, वो आप लोग समझते हैं। 14वीं यदि वित्त आयोग का अध्यक्ष आपको पता होगा तो कौन हो जाएगा, क्या जो वाई रेड्डी है ना, रेड्डी वही है सर जी। कौन, जो 14वीं हम लोग वित्त आयोग की यदि बात करेंगे तो कौन है सर जी, तब वो है सर जी वाई का रेड्डी है सर जी। कौन है, वाई रेड्डी, समझ रहे हैं। अब देखिए हम बोलते हैं क्या, आप लोग केवल अस्थिर से समझने का, हर तरह से बातों का सुनने का प्रयास कीजिए और लिखने का, बहुत मज़ा आ जाएगा भाई मेरे, समझ रहे हैं। यदि नहीं यदि पहला कौन थे सर, ये तो 14वां हम बताए ना। अब पहला वित्त कौन थे सर जी, तो हम लोग सर जी पहला यदि का पहला वित्त आयोग की बात करेंगे तो पहला वित्त, ये तो 14वां था जो क्या वाई भी रेड्डी थे। लेकिन 14 का पहला जो वित्त आयोग थे वो कौन थे सर जी, केसी। कौन भाव, केसी। कौन, केसी निक थे। कौन थे, केसी थे। केसी कौन थे भाव, वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग थे केसी। दूसरी बात सर जी, यदि हम लोग का 15वीं वित्त आयोग की बात करें बाबू, तब 15वीं वित्त आयोग कौन होगा सर जी, 15वीं वित्त आयोग की बात करें तो 15वीं वित्त आयोग कौन होगा सर जी, तब 15वीं जो वित्त आयोग है वो सर जी एन के सिंह है सर जी। कौन है, एन के सिंह है। कौन है, एन के सिंह है। वित्त आयोग का यदि अपनी बात करें तो अपने क्या होगा, रिपोर्ट का राष्ट्रपति को क्या करना होता है, सौंपना होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग का सर जी क्या होता है, तब वित्त आयोग का सर जी सबसे बड़ा काम होता है कि वो राष्ट्रपति को, कौन सर जी, राष्ट्रपति को उन्हें क्या करना रहता है, तो राष्ट्रपति को सर जी क्या करना रहेगा, तो उनको सर जी एक रिपोर्ट क्या रहेगा, सौंपना रहता है। क्या रहता है, रिपोर्ट सौंपना रहता है। ठीक है। अब हम लोग सर जी इस तरह से हर क्या होगा, बहुत ज़्यादा एकदम जनरली सर जी हो जाएगा कंप्लीटेड, समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग समझने का प्रयास किया, करने का प्रयास किया, तब समझ में हटेगा। लेकिन आपको करने का प्रयास ही नहीं कीजिएगा तो सर जी कैसे संभव है, आपको पिला तो सकता नहीं भाई, बोल ही सकता, कर सकता, समझ रहे हैं। अब जो भी लगे आप लोग का, समझ रहे हैं। मेरा तो सर जी हम हमेशा यही करेंगे कि आप लोग का करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब सर जी अब हम लोग क्या करते हैं, इसी बात को और भी आगे क्या होगा बढ़ाते हैं। तब तक कि सर जी हम यही बोलते हैं कि सर जी हम यहाँ से चलें, यहाँ फिर गए, फिर यहाँ गए, इस तरह से हम सर जी पूरा लिखते हुए आ रहे हैं। यदि सर जी आप लोग को समझ में आता है और फिर अच्छा लगता है तो सर जी आगे भी कुछ करने का प्रयास कीजिए, अपने ग्रुप में सर जी कहीं भी भेजने, किसी को दिखाने का प्रयास कीजिए और साथ साथ में सर जी अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझ रहे हैं। ताकि क्या होगा, आप बेटर हो सकें। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत क्वेश्चन उठाकर आप बना भी सकते हैं क्वेश्चन, और नहीं तो बोलिएगा तो हम PDF सर जी डाल दिया जाएगा और सर जी हर तरह से कहीं ना कहीं आप लोग को क्या होगा, सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा, समझे। मतलब और भी किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप लोग बोलिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं सर जी। ठीक है। तो अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब जब सर जी आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिएगा सर जी, आपको पता ना लगभग कितना सर जी आप लोग क्या होगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि सर जी क्या, कि लगभग कि अपना जो वर्तमान में जो सर जी राज्यों का उनके जो कुल टैक्स का लगभग 42% क्या कर दिया जा रहा है, लौटा दिया जाता है, समझ रहे हैं। जो अभी वर्तमान में यदि मतलब किसी का मतलब राज्य का हो गया ऐसा धन जिसका लगभग कितना मतलब किसी भी राज्य का जो राज्य का धन होगा, तो राज्य का जो धन होगा उसमें टैक्स लिया जाएगा सर जी। क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन इसमें से सर जी 42% है वो सर जी क्या किया रहता है, लौटा दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, लौटा दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिए हर कहीं ना कहीं पोजीशन पे आपको कुछ समझना, हम बार बार बारीकी से आप लोग जब तक समझिएगा नहीं, सुनिएगा नहीं, तब तक कुछ चांसेस है नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन सर जी अब हम लोग क्या अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक में आ रहा है सर जी वो अनुच्छेद कितना, हम अभी तक उनका जो आर्टिकल नंबर देख रहे थे, अनुच्छेद देख रहे थे 280 देख रहे थे। अब जो अनुच्छेद और आर्टिकल देखने जा रहे हैं वो सर जी कितना देखने जा रहे हैं, तो अभी जो हम लोग सर जी देखेंगे वो सर जी आर्टिकल नंबर सर जी देखेंगे कितना, तो 292 देखेंगे। ठीक है। हर बातों का क्या करना, ध्यान रखना। अभी जो 292 देख रहे हैं सर जी, इसमें क्या कहता, तो इसमें देखिए केंद्र सरकार विदेशी जो ऋण लेते हैं क्या ले सकते हैं कि ना, बिल्कुल ले सकती है। जो क्या भारत के क्या होगा, संचित निधि पर क्या होगा, जो भी रहे वो भारत का ही होगा, क्या भारतीय होगा।
बिल्कुल होता। मतलब केंद्र जो है मतलब विदेशी जितना भी आ रहा है ऋण सर जी जो भी रहे वो सर जी हर पर क्या होगा भारतीय पर क्या होगा होता भी है सर जी और लेता भी है, समझ रहे। यानी सरकार जो है बदले में भी क्या यह क्या ऋण क्या चुकाने पड़ते हैं। और जाहिर सी बात है सरकार बदलने बदलने पर भी क्या होगा ऋण थोड़ी ना हट जाएगा। ऐसा तो ना होगा बाबू कि आप इंडिया किसी से लेता है ऋण और ऋण लेकर सर जी वो ऋण को चुकाएगा नहीं, ऋण तो चुकाना पड़ेगा, ऋण तो चुकाना होगा। इसलिए सर जी केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकते हैं कि ना, बिल्कुल ले सकते हैं। विदेशी विदेशी क्या करते हैं विदेशी लेते हैं कि ना, बिल्कुल लेते हैं, ठीक है। विदेशी ऋण कहाँ से विदेशी से लेते हैं। अब दूसरी बात सर जी इस बात को देखना कैमरा कहीं कहीं ब्लर ना कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे। यही ना सर जी अभी और भी हम लोग देखने का प्रयास करें तो देखिएगा। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ रहे हैं तो लेंगे, लेकिन सर जी ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि सर जी मान ले होता है क्या कि सरकार क्या होता है बदल जाता है, क्या होता है सरकार बदल जाए यदि सरकार बदल भी जाता तो सर जी ऋण चुकाना पड़ेगा ना, बिल्कुल ऋण चुकाना होगा। कौन चुकाएगा सर जी, जितना भी हर भारतीय से टैक्स लेके चुकाए या फिर जिस प्रकार से चुकाए, लेकिन चुकाना सर जी होगा, समझ रहे। अब सर जी हम लोग जो चलने वाला है वो सर जी आर्टिकल का अनुच्छेद चलने वाला। अब कितना सर जी, तो अब जो अनुच्छेद चलने वाले हैं आर्टिकल बोले तो सर जी 293 की बात करेंगे, कितना 293 की बात करें। इसमें क्या होता है भाई मेरे कि राज्य सरकार भी क्या विदेशी ऋणों क्या हो सकते हैं ले सकती है, किंतु क्या उसे केंद्र से क्या अनुमति लेनी होगी। देखिए इसमें क्या होगा कि हो सकता मतलब हर पॉइंट पे भी क्या होगा, मतलब हो सकता है कि राज्य सरकार होंगे वो राज्य सरकार का है कि हम भी क्या करें ऋण लेंगे, क्या लेंगे ऋण लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं मतलब ऋण लेना चाहते हैं। अब देखिए हर सरकार जो बोल देना तो सर जी आसान होता कि हम भी ऋण लेना चाहते हैं, ठीक है लेना चाहते हैं, कौन क्या राज्य सरकार बोला। लेकिन इसे जो है ऋण लेने के लिए किससे क्या होगा पूछना होगा, तो इसे केंद्र सरकार से पहले क्या करना होगा, केंद्र सरकार से अनुमति लेना होगा, क्या लेना होगा अनुमति लेना होगा। यह समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, केंद्र सरकार से क्या करना होगा अनुमति लेना होगा, समझ रहे, तभी क्या कर सकता ऋण ले सकते हैं, समझ रहे। अब सर जी हम लोग क्या देखिए मतलब किसी भी पॉइंट पे अब क्या होगा हर चीज़ का रुकावट तो राज्य सरकार जब काम कर लेगा विदेशों पे तो सर जी फिर केंद्र सरकार क्या करेगा। इस चलते थोड़ा सा हम लोग पर क्या और ऐसे भी इंडिया का थोड़ा सा क्या होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है थोड़ा क्या सख्त है और सर जी बेटर माना जाता है। अब देखिए आपके अनुसार से क्या है वो तो हम ना बोल सकते हैं, समझ रहे। अब जो है सर जी हम बोल रहे हैं, अब सर जी हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ने वाले हैं। अब सर जी यदि आर्टिकल यदि बात करें तो हम लोग कितना 297 की बात करने वाले हैं, आर्टिकल नंबर 297 की बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए भारत के जो छिका मतलब इस जो 297 बोलने वाले हैं आर्टिकल नंबर अनुच्छेद कितना 297 बोले हैं। तो इसमें भारत के क्षेत्र या ज़मीन से जो मिलने वाली सर से मूल्यवान वस्तुएं होगा, समझ रहे, चाहे तो हो सकता है वो सोना रहे पेट्रोलियम रहे जो भी रहे ना, पर क्या केंद्र सरकार का क्या अधिकार होगा, बिल्कुल कितना आर्टिकल नंबर 297 आर्टिकल नंबर से, ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद बोले तो 297 से जो 297 होगा उस वो सर जी हमको बोलता है कि भारत के क्षेत्र में हो सकता है कि बहुत तरह के क्या कर मिले, बहुत तरह के ज़मीन में क्या होगा मिले मूल्यवान वस्तु, कहाँ ज़मीन में सर जी क्या होगा मूल्यवान वस्तु मिले, क्या मिले मूल्यवान वस्तु मिले। लेकिन उस वस्तु पर सर जी किसका अधिकार होगा, तो उस वस्तु पर जो अधिकार होगा इस वस्तु पर जो अधिकार होगा वो सर जी किसका होगा, तो अधिकार हो जाएगा केंद्र सरकार का, किसका होगा केंद्र सरकार का होगा, समझ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखा किसका अधिकार हो जाएगा केंद्र सरकार का रहेगा। अब जो भी रहे सोना चांदी पेट्रोलियम गैस जो भी रहे, समझ रहे हैं। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं केंद्र सरकार का है। किंतु इस बात का ध्यान रखा कि किंतु मतलब हो सकता है कि भूमि कैसा रहे कि भूमि से मतलब गैर कानूनी वस्तु या खतरनाक वस्तु व्यक्ति का होगा, जैसे क्या हथियार हो शराब विदेशी मुद्रा इत्यादि, मतलब ये सब भी जितना भी होगा हो सकता है मतलब किसी भी तरह के क्या होता है वहाँ पर होता है कि ज़मीन में बहुत ऐसा देखते हैं कि देहात में सर जी क्या करते हैं कि शराब को गाड़ दिया जाता है या फिर सर जी पैसा को गाड़ दिया हथियार को गाड़ दिया जाता है। तो इस सब भी कहने के इस सब पे मतलब विचार विमर्श गवर्नमेंट हर तरह से क्या वहाँ पर करते हैं सर जी। अब दूसरी बात सर जी जो वित्त आयोग और अंदर जो राज्य क्या होगा परिषद के
अध्यक्षों के नियुक्ति कौन करेंगे? तो ये करते हैं सर जी प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसको किसको सर जी? तो हम जो अभी बोले सर जी वो किसका सर जी? वो वित्त आयोग सर जी, वित्त आयोग का। किसका बात करें? वित्त आयोग, वित्त आयोग। और सर जी किसका हम बात करें? तो वित्त आयोग और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय, किसका? अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय जो सर जी क्या होता है, मतलब वित्त राज्य और अंतर्राज्यीय जो परिषद सर जी क्या होता है? परिषद जो अध्यक्ष होते हैं इन दोनों का सर जी जो सर जी क्या जो मतलब क्या करते हैं, नियुक्ति करेंगे। वो सर जी नियुक्ति होता है, नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन कितने में नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। कौन कर? राष्ट्रपति करते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। किसके मंत्री? प्रधानमंत्री के क्या करते हैं? सलाह पे करते हैं। क्या? प्रधानमंत्री के सलाह पे ही करते हैं। इस बात को गौर से ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं एकदम क्या? बिल्कुल अच्छी तरह से। अब जो हम सर से आर्टिकल नंबर चलने वाले हैं वो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद बोले तो 300 चलने वाले। ये सर जी बोलता है क्या कि संपत्ति का अधिकार जितना भी होगा, किसका बात पाओ? संपत्ति का अधिकार की बात करेगा, संपत्ति का अधिकार। समझ रहे हैं? अब संपत्ति का अधिकार की भी बात करेंगे तो सर जी देखिएगा कि संपत्ति का अधिकार कितना, आर्टिकल नंबर सर जी, आर्टिकल नंबर सर जी कितना बोल रहा है? 300 बोल रहे हैं। बोले तो संपत्ति का अधिकार के यहाँ पर बात करेंगे। जो मतलब होता ऐसा कानून है कि जो अभी का कानूनी या विधायक अधिकार मतलब हो गया है, कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु क्या सरकार छीन सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब बहुत ऐसा होता है ना कि मतलब अपना कानून देखे सर जी बोलता है ना, मतलब हो सकता है कि मतलब कानून तो नहीं छीन सकता, ऐसा मतलब कानून नहीं छीन सकता, कभी छीन सकता कि नहीं? कभी नहीं छीन सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सर जी सरकार जो है यदि उनका ज़रूरत पड़ता है तो सरकार क्या होगा? छीन नहीं सकते हैं बाबू, एक बात ध्यान रखिएगा। लेकिन वो ज़रूरत पड़ने ही पे करते हैं। मतलब हर पॉइंटेड को क्या होता है समझने पर, जैसे आपका भी धन रहे, किसी का भी चीज़ रहे, वहाँ पे सर जी उस चीज़ को तभी किया जाता है जब सर जी कहीं ना कहीं हर प्रोवाइड को, हर चीज़ को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। अब जो भी बातों को आप लोग अपना भाली भांति समझते हैं, हम ऐसा ना करें कि आप लोग नहीं समझते। मतलब सरकार जो है अधिकार, जैसे आपका क्या ज़मीन है, हो सकता है उनको क्या रोड की ज़रूरत पड़े, क्या रेलवे ट्रैफिक की बात करें, मतलब हर तरह से यदि हो सकता है उनको और भी कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट आपसे ले सकते हैं। अलग बात है कि आपको उसके बदले में राशि मिल दिया जाएगा, लेकिन आपसे वो ले सकते हैं। आप क्या होगा, उनका ज़रूरत पड़ पे सर जी स्टेट गवर्नमेंट रहे, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, मतलब क्या होगा, चाहे तो वो केंद्र सरकार है चाहे तो राज्य सरकार है, वो बिल्कुल लेने का प्रयास हर तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब जो भी आपको समझ में आते आज हम लोग सर जी इतना कर रहे हैं, और सर जी हर बातों को आप लोग सुनने का प्रयास, कंप्लीट करने का प्रयास समझ रहे हैं। अब जो है जो अच्छाई है चल रहा होगा, आप लोग, हमें बिल्कुल लग रहा है कि आप लोग करते होंगे, बिल्कुल सर जी लिखने का प्रयास करते होंगे, सुनने का प्रयास है, कंप्लीट देखने का प्रयास है, बढ़ा कर मत देखने का प्रयास है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, और अच्छा लगे तो सर जी शेयर करने का प्रयास कीजिए, और जो भी आपको लगता है वो कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक, ओके।